देखिए इस पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से और जैसे कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, बड़ी बैठक कल लगेगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से इजाज़त तलब करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ आईसीसी के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का भी इम्कान है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि जो भी फैसला होगा हुकूमत ऐलान करेगी। पाकिस्तान ने नवंबर T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। सलमान अली आका कप्तान मुकर्रर, बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह समेत दीगर खिलाड़ी टीम में शामिल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। इवेंट 7 फरवरी को शुरू होगा जो 8 मार्च तक जारी रहेगा। सलमान अली आका ने कहा कि टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। अच्छी क्रिकेट से जीत मुमकिन है। श्रीलंका में हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। चैलेंजेस के लिए मुकम्मल तैयार हैं। वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गज़ा में अपना अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। असम बोर्ड में शामिल होने का इख्तियार काबीना ने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से बातचीत। बोले पाकिस्तान ग़ज़ा में अमन की उम्मीद लेकर आलमी बोर्ड में शामिल हुआ। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए पाकिस्तान को दावतनामा मिला। काबीना ने मुशावरत के बाद हमें इख्तियार दिया जिसके बाद हमने ज्वाइन किया। उम्मीद है फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ हुकूक मिलेंगे। ख़त्े में भी इस्तेहकाम आएगा। ग़ज़ा की तामीर नौ होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। मेरे ख्याल से कि इस हवाले से हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ दिया भी है और आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की प्रेस रिलीज़ भी देखिए बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की में अमन के लिए पिछले साल में बिलखसूस सफारती महाज पर बड़ा अहम किरदार अदा किया कि बुनियादी मकसद यही है कि ये बोर्ड एक वसीला बने फ़लस्तीन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड में इजाफे के लिए, परमानेंट सीज़ फायर के लिए, गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए और गज़ा में मुस्तकिल अमन के लिए। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत वफाकी काबीना की तौसीक से हुई। हुकूमत चाहती है कि पार्लियामान से मुशावरत भी की जाए और उन्हें आगाह भी रखा जाए। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी भी गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत ने कहा कि 18वीं तरमीम पर सब ने मिलकर फैसला किया। इसके कुछ फ़वाइद भी हैं। हर कानून साजी में बेहतरी की मज़ीद गुंजाइश होती है। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सिफारती कामयाबी। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट ने तारीफ कर दी। लिखा कि पाकिस्तान ने समझदारी से अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई सिम दी। पाक अमेरिका इंसदादे दहशतगर्दी ताउन बहाल हुआ है। $680 मिलियन के F-16 अपग्रेड पैकेज की मंजूरी हासिल हुई जबकि अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाने वाला भारत 50% टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार।
मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ऐसा जवाब दिया गया कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। PTI मुल्की खजाना खाली करके गई थी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि 2 साल में मुल्की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। हुकूमत ने दिवालिया होते मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मगरिबी हवाओं का सिस्टम मंगल तक जारी रहेगा। सिंध बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बरसात होगी। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, मुकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गईं। लैंडस्लाइडिंग के बाद शारा कराकरम बंद। शदीद बर्फबारी में भी पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। आज़ाद जम्मू कश्मीर की वादी लीपा में शदीद बर्फबारी, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का बरवक्त कामयाब हेली ऑपरेशन। मरीज़ा को रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी आबादी की जानिब से पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन को सराहा गया। शहर कायद सर्दी की लपेट में आ गया। शहर में यकबस्ता हवाओं का राज है। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत 5 तक पहुंच गई। ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि सर्दी की मौजूदा लहर आइंदा 3 रोज़ बरकरार रहेगी। सिंध में स्कूल के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तोसी। स्कूल सुबह 9 बजे शुरू करने का फैसला बरकरार। 4 फरवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे। बेटा मेरा इमरान नाम है इसका, मेरा नाम इब्राहिम है। मेरे को 9वां 10वां दिन जा रहा है। मैं रोज़ आ रहा हूँ, रोज़ धक्के पड़ते हैं, रोज़ मैं घर चला जाता हूँ वापस। कोई कमाने वाला नहीं, इनके घर में ये एक बंदा था जो कमा रहा था। मेरी आप सबसे अपील है, आप लोग इनकी आवाज़ उठाओ और इंतज़ामिया तक पहुँचाओ। वज़ीर आला, वज़ीर आज़म सब तक ये पहुँचाओ। जिन जालिमों की वजह से ये हुआ है उन सब तक ये आवाज़ पहुँचा दो कि ये मजलूम यहाँ रोज़ आते हैं। एक छोटी सी बच्ची है 2.25 साल की, और एक 25-26 दिन का जिस दिन ये हादसा हुआ है, उस दिन जो है 30 का था। मुझे मेरा बेटा चाहिए। सानेहा गुल प्लाजा में लापता नौजवान इमरान के वालिद की फरियाद। कहा बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा। सिविल अस्पताल इंतजामिया कहती है आप जाएं, कॉल करके बुला लेंगे। लापता हाफिज आरिफ के लवाकिन का इल्ज़ाम था कि गुल प्लाजा में केमिकल डालकर आग लगाई गई। 5 लाख अपने पास रखें, हमें बच्चे की बाकियात दे, हम चले जाएंगे। विफाकी टेक्निकल टीम की कराची आमद साने गुल प्लाजा का दौरा किया। फॉरेंसिक अमले ने मुख्तलिफ मकामात पर शवाहिद जमा किए। सर्वे के दौरान ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोका गया। पुलिस और जिला इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। सर्चिंग टीम की मुख्तलिफ मकामात पर मार्किंग। गुल प्लाजा की इमारत गिरने के इम्कानात की निशानदही की गई।
मेयर कसूरवार ना हुआ तो गले लगाऊंगा। सवाल ये नहीं कि गवर्नर गुल प्लाजा क्यों पहुंच गए। जो कह रहे हैं सियासत ना करें, वो चाहते हैं कि गुल प्लाजा सामने है पर बात ना करें। गवर्नर सिंध का इमरान खान तसूरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों का हिसाब दिया जाए। 47 साल की लीज निकाल दें, ये नहीं बताया आग कैसे लगी, क्यों नहीं बुझाई गई। हमें धमकियां ना दें, अपने करतूतों पर नजर रखें। अगर मैं फोटो सेशन करवा रहा था तो आप रेस्क्यू का काम कर लेते। डरो उस दिन से मेरे पास सूट केसेस हैं और इनमें सबूत हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर 3 अहम बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए। घरेलू तशद्दुद प्रोटेक्शन बिल 2025, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक बिल और दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल शामिल हैं। सदर की मंजूरी के बाद तीनों बिल बाकायदा कानून बन जाएंगे। वादी तीरा से आबादी मुंतकिल नहीं की जा रही, ना किसी किस्म का फौजी हुक्म जारी हुआ है। वजारत इत्तलात और नशरियात ने तरदीद जारी कर दी, कहा कि सिक्योरिटी इदारे दहशत गर्द अनासर के खिलाफ माहौल के मुताबिक कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफवाहों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है और सियासी फ़ायदा हासिल करना है। چې 3 ارب روپۍ مرته منظور شوي دي، خو د کډوالو سہولیات بالکل د نشت برابر دي. کني دا دلته چې کوم انتظامات کېدای شي دا خو د صوبې په لاس کې دي، دا ولې نشي کولی. فیسیلیټیشن خو دوی ذمہواری کېدای شي کنه چې دوی ولې د پڼ نه پیسې وویسي، هغه پیسې اوس کوم طرف ته لاړې. او 5 ارب روپۍ دا که صحیح طریقې سے ولګي دي نه دا علاقه به نور ترقی وکړي. तीरा मलबा फोर्सेस पर डाला जा रहा है। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोना पंजाब प्रोजेक्ट शुरू। हर शहर को सीवरेज सिस्टम मुहैया होगा, सड़कें बेहतर होंगी, बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के हुस्न को निखारने के लिए जून तक मंसूबा मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब डेवलपमेंट पर अमल दरामद के लिए कंट्रोल रूम कायम होंगे। PSL प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होने का इम्कान। बोलियां पाकिस्तानी रुपए में लगाई जाएंगी। टॉप कैटेगरी में बेस प्राइस 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर। दीगर प्राइसेस 2 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख और 60 लाख रुपए हैं। हर फ्रेंचाइज 16 से 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड तश्कील देगी। हर टीम के लिए कम अज़ कम 2 इन कैप अंडर 23 खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल करना लाजमी है। 11 खिलाड़ियों को 2 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। हरारे में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने इस दौरान मुख्तलिफ टास्क की तकमील की। मेगा इवेंट के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान टीम मंगल को हरारे में न्यूजीलैंड से पंजा आजमाई करेगी। ग्रीन शर्ट का रिवायती हरीफ भारत से टाकरा 1 फरवरी को होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।